आज 7 अगस्त है, यानी अगले महीने 7 सितंबर तक 1 महीने में आप अगर चाहें तो प्रोस्टेट के भार को कम कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने यहाँ तक आपको ये भी बोल दिया है कि आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन और सर्जरी करवाना ही पड़ेगी, तो 1 महीने का समय मैं आपसे माँग रहा हूँ। उसके बाद 1 महीने के बाद ऑपरेशन तो तय है, ऑपरेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा, जब मर्ज़ी करवा लीजिए। तो 1 महीने तक आप मेरे कहे अनुसार चलिए। बस 3 बीज खाने हैं। बस इन बीजों को खाने का सही समय, साथ में थोड़ा परहेज और इनको खाने का सही तरीका आपने समझना है। हरे कृष्णा, राम राम जी। और तीसरे नंबर वाला बीज सबसे शक्तिशाली, उसको मिस मत करना। पहले नंबर वाला जो बीज है उसको बोलते हैं सूरजमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड्स। हाँ जी, सूरजमुखी के बीज के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होती है। वैसे तो विटामिन ई बादाम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सूरजमुखी के बीज में भी बादाम के बराबर विटामिन ई होती है। और विटामिन ई बेसिकली एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रोस्टेट के अंदर जो कोशिकाएं होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टेट सेल्स, उनको खराब होने से बचा सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सूरजमुखी का बीज खाना है। छोटे शब्दों में अगर आपको मैं कहूं, स्पष्ट शब्दों में, 100 बातों की एक बात, सूरजमुखी का बीज प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो क्या ये प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में कर नहीं सकता? आप खुद सोचिए इस बात को। बस खाने का तरीका सही होना चाहिए और सही समय। आप लोगों ने 1 चम्मच सूरजमुखी का बीज खाना है, चाहे सुबह, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को, चाहे रात को। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप सूरजमुखी के बीज का 1 चम्मच खाएं तो उसके 2 घंटे तक बाद, यानी आपको कोई चीज खाने पीनी नहीं। 2 बजे आप लोगों ने सूरजमुखी के बीज खाए, तो 2 बजे के बाद यानी 2 घंटे का गैप कितना हुआ? 4 बजे ना। 4 बजे के बाद आपको और कुछ चाय या कॉफ़ी पीना, जो भी आप खाते पीते हो, वो चीज़ आपने खानी पीनी है। वैसे चाय कॉफ़ी पीनी है, एग्जाम्पल देकर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब 2 घंटे का गैप देना शरीर को जरूरी, ताकि आपका शरीर विटामिन ई को एब्जॉर्ब कर सके। तभी तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसे कहाँ तरीके से, ये तरीका समझना। समय कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको कब खाने, नहीं, आपकी मर्जी है, एज यू विश। जो समय आपको सुटेबल होता है उसी समय पर आप लोग सनफ्लावर सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, एट एनी टाइम, डोंट वरी, जब आपका मन करे। बस 2 घंटे का गैप देना जरूरी है। हाँ जी, सूरजमुखी का बीज आपके पूरे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। ये केवल प्रोस्टेट के लिए हेल्दी नहीं माना जाता। हाँ जी, ये फुल बॉडी डिटॉक्स करने का काम भी करता है। पाचन को अच्छा रखता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपके दिमाग को बढ़ाता है, याददाश्त को तेज करता है। सूरजमुखी का बीज अकेला एक काम नहीं करता। अब दूसरा नंबर वाला बीज, तिल, चाहे सफेद चाहे काले, मर्जी आपकी है। बार बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, चाहे आप तिल काले खाइए, चाहे खाइए सफेद, भैया कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के जो रिजल्ट है बराबर ही हैं। दोनों मतलब एक समान शक्तिशाली है, कोई एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क है तो सिर्फ कलर का है, रंग का फर्क है सिर्फ, बस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से खाएं, चाहे सफेद चाहे काले, जो मर्जी खा लो, आप बीज खा लो। सो ये जो तिल का बीज है, जो तिल है, देखो हमारे देश भारत में कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे तिल नहीं होते। तिल के लड्डू बनाकर लोग खाते हैं ना सर्दियों में। तो तिल के अंदर ऐसा, तिल के अंदर देखो, पहली बात तो तिल के अंदर सबसे जबरदस्त जो चीज है, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यही फैटी एसिड्स प्रोस्टेट की जो सराउंडिंग्स में सूजन है, जो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द में जो सूजन है जो बढ़ती जाए, उसको कम करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं, एलडीएल को कंट्रोल में कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर सकते हैं। तीसरा, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके दिमाग को भी तेज करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, तिल आपने खाने हैं, तरीका समझना है। जब मर्जी खा लीजिए तिल के बीज, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे खाली पेट चाहे खाना खाने के बाद। बस जो मेन बात है वो ये है कि आपको 2 घंटे का गैप जरूर रखना है, बस ये ध्यान रखना है। 2 घंटे तक कोई चीज़ खाने पीनी नहीं है, बस। कोई इसका एक मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स में नहीं है, जब आपका मन हो तब खा लीजिए आप लोग। ये आप तरीका समझ गए। तिल तो वैसे और भी फायदे करता है। तिल के अंदर कैल्शियम बड़ा ज़्यादा होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होना बड़ी कॉमन दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां चढ़ना तो मतलब जैसे गले में आफत आ जाती है,
सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते, उतर नहीं पाते, तो मेरे भाई आप एक बार खा के देखिए। प्रोस्टेट के साथ साथ हड्डियों से जुड़ी समस्या में भी आपको आराम मिल सकता है मेरे भाई। हाँ जी। अब आते हैं बात लास्ट बीज की। लास्ट बीज का नाम, इस बीज का नाम बताने से पहले आपको मैं दो चीजों का सख्त परहेज बता दूं। 1 महीने तक लगातार दूध से बनी कोई चीज नहीं खानी, दूसरा आपको लाल मांस नहीं खाना। बस ये दो चीजों का सख्त परहेज है। और कोई भी बाजार से लाकर कोई फलों का जूस नहीं पीना। ओके, क्लियर हो गया? ये बात समझ गए? 3 चीजों का सख्त परहेज है। बाकी आप घर की बनी दो जो मर्जी खाओ ना पीना वो चीज खा पी सकते हैं। सिंपल दाल रोटी चावल। जो लास्ट वाला बीज है, अच्छा माफी चाहता हूँ, एक मेन चीज बताना भूल गया आप लोगों को। जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है ना, बार बार पेशाब आता है, रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना। बस लास्ट बीज, दैट इज ओनली वन एंड ओनली पंपकिन सीड्स, कद्दू का बीज। सिर्फ दुनिया में एकमात्र ही कद्दू का बीज ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में, हाईएस्ट अमाउंट में जिंक पाया जाता है। और 60 साल के बाद अगर आपके शरीर में गलती से भी जिंक की कमी हुई तो मेरे भाई प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा कई गुना तक ज्यादा हो जाता है। फिर हाँ जी, एक जिंक और दूसरा सेलेनियम, इन दोनों की कभी मत होने देना, दोनों मिनरल्स की 60 साल के बाद, नहीं तो प्रोस्टेट का रिस्क फिर ज्यादा है। जिंक के लिए कद्दू का बीज खाना है, कोई सप्लीमेंट आपको खाने की जरूरत नहीं है महंगा। आपको वो खाना जो प्राकृतिक का, जो नेचुरल हो, जिसका कोई नुकसान नहीं, कोई आपका खर्चा ना हो। अरे कद्दू की सब्जी लाते हैं ना बाजार से, बीजों को निकालिए, पानी में भिगो कर रखिए रात को, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद बीजों को चबा चबा कर खा लीजिए। यानी कि जो आप 20 ग्राम कद्दू के बीज रात को पानी में भिगो कर रखेंगे, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद उनको 5-5 ग्राम करके 4 बार में खाना है। यानी 20 ग्राम कद्दू के बीज आपने कटोरी में रखे थे, 5 ग्राम लिए, मुंह के अंदर रखा, 15-20 सेकंड तक चबाया, हो गया। उसके बाद 5 ग्राम और लिए, फिर चबाए, फिर निकल गए। यानी कि एक बार में 20 ग्राम कद्दू के बीज को इकट्ठे नहीं खा लेना, फिर वो अच्छे से ना पचेंगे, हो सकते हैं फिर कब्ज हो सकते हैं आपको, फिर गैस ज्यादा बने, गर्म तासीर का होता है ये। वैसे तो पानी भिगो के रखा तो तासीर तो थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन फिर भी खाने का तरीका उधर फायदा नहीं मिलेगा ना। ये तरीका है, आराम आराम से 20-20 सेकंड तक चबाना है और 5-5 ग्राम लेना है सिर्फ। यकीन मानिए कद्दू का बीज बहुत ज्यादा फायदा दिला सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से खाना पड़ेगा। सही तरीका पानी में भिगो कर या और 2 घंटे का गैप, और पेट में कब्ज ना हो भाई। बिना पानी में भिगो के खाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ गर्म तासीर को होता है, गर्मी हो सकती है, पित्त बढ़ सकते हैं, आपको कब्ज हो सकती है, गैस बन सकती है, आप बोलेंगे हमें पच नहीं रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए कद्दू के बीज के जो प्रोस्टेट के लिए नीरा खरा सोना, उसको बर्बाद मत करिए। कोई खर्चा नहीं है, बस सब्जी में से निकाल के कद्दू के बीजों को पानी भिगो के रख के सुबह खाना तो है, बस पेट साफ होना चाहिए, बस मेन मुद्दा ये है। और पेट साफ कैसे होता है बता चुका हूँ काफी वीडियोस में, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठे, 1 कप नॉर्मल गुनगुना पानी लिया, उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च घोलिए, पी लीजिए, पेट अच्छे साफ हो जाता है। 1-2 घंटे बाद फिर आप कद्दू के बीज खा सकते हैं। यकीन मानिए आप करके देखिएगा। और कद्दू का बीज मैं आपको ये बता दूं, हर दिन खाना है। देखो आप तिल अगर गैप भी कर देंगे, तिल का जैसे आप तिल आज खाए फिर कल नहीं खा पाए, परसों भी नहीं खाए, चलेगा। सूरजमुखी का बीज आप मिस कर देते चलेगा, लेकिन कद्दू का बीज 30 दिन तक रेगुलर खाना है, 30 दिन तक लगातार खाना है। और अगर हो सके तो रात को सोने से पहले कद्दू के बीज की चाय बनाकर पीकर सो जाना आराम से। हाँ जी, वाह कितनी प्यारी नींद आएगी ना आपको, आप बोलेंगे कमाल हो रहा है यार। और बार बार पेशाब जो आपको रात को तंग कर रहा है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो सकता है इससे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बता, क्योंकि जिंक है ना, जिंक शरीर में चाहिए। तो जिंक तो है जो प्रोस्टेट के अंदर सूजन को कम कर सकता है मेरे भाई, प्राकृतिक रूप से तरीके से अगर खाएंगे तो। मेरे भाई सीधी बात बोल दूं मैं, 100 बातों की एक बात है, कद्दू का बीज खाओ, कोई और बीज खाइए ना खाए, कद्दू का बीज हर दिन खाना है, पर डे खाना है, कोई मिस नहीं होगा यहाँ पे। हो सके तो 2 टाइम खा, सुबह उठ के जो आप खाएंगे वो तो खाएंगे, रात को सोने से पहले चाय बना लो। अरे कद्दू के बीज जो आपने निकाले उनको धूप में सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, बस 100 ml पानी लिया, उसमें 2 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर डाला, उबाला, जब पानी आता बच गया तो छान कर पी ले रात को सोने से पहले। और रात को सोने से पहले चाय कॉफी नहीं पीनी, चॉकलेट नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, मीठी चीज नहीं खानी। रात को आदत है आप लोगों को कि हाँ हम रात को खाते, खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। अरे खाना खाने के बाद मीठा खाने का आपको मन है, शौक है, तो गुड़ खाइए ना, शहद खाइए ना, क्या दिक्कत है। इन आदतों को बदलिए, बदलना पड़ेगी। अगर रात को कद्दू के बीज की चाय पीकर रात को सोएंगे तो ये आदतें तो अपने आप ही छूट जाएंगी, जो गंदी आदतें हैं।
गंदी आदतों का मेरा मतलब है कि मतलब बुरी आदतें हैं ना, ये बैड हैबिट्स है, इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बस कद्दू के बीज की चाय पीने की आदत लगा लीजिए। और भी कोई शक है, कोई वहम है, तो मेरे भाई बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये मन में वहम है कि पंकज भाई कद्दू का बीज कब खाना है, कैसे खाना है, हमें कद्दू का बीज कितने दिन तक खाना है, सूरजमुखी का बीज कैसे खाना है, क्या परहेज करना है, कौन सा फल खाएं, कौन सी सब्जी खाएं, कौन सा ड्राई फ्रूट, प्रोस्टेट में पीएसए क्या होता है, पीएसए का टेस्ट कैसे करते हैं, क्या हमें डॉक्टर से मिलना कब जरूरी होता है, हमें प्रोस्टेट में क्या क्या लक्षण होते हैं, बार बार पेशाब को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कौन से योगा करें, कोई प्राणायाम कर सकते हैं क्या, मतलब पूरी जानकारी मैं इस पीडीएफ के अंदर डाल दिया हूं। तभी चिल्ला चिल्ला के बोलो पीडीएफ को मंगवाइए, पढ़िए, समझिए। बाकी मर्जी आपकी है, यहां वहां अगर आप भटकना चाहते हैं उम्र भर तो शौक से जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी ही बचाव है। 1 महीने तक करके देखिए और 1 महीने तक इस पीडीएफ को रेगुलर जो मैं बातें लिखा हूं उनको फॉलो कीजिए, बीजों को खाने के साथ साथ इस पीडीएफ में जो भी बातें लिखा हूं उनको पढ़िए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, फिर 1 महीने बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। हरे कृष्ण जी, राम राम।